हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में। मैं राहुल वर्मा। आज हम बेसिक बायोलॉजी का पार्ट थर्ड देखेंगे। फ्रेंड्स, आज पार्ट थर्ड में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि जो आउटर सेल जो होता है हमारा, जो सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग हमने दिखाया हुआ था सेल वाले आपको वीडियो में। तो आउटर मेम्ब्रेन को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसे है। तो देखते हैं। तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मॉडल जो है वो 3 मॉडल सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। 3 मॉडल हैं जो भी हर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो एक फर्स्ट मॉडल डैनली डैमसन का मॉडल है, जिसे हम सैंडविच कॉन्सेप्ट के नाम से भी समझ सकते हैं, सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है रॉबर्टसोनियन मॉडल है, जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट देते हैं। एक सेकंड थर्ड आता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो सबसे मोस्टली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है। तो सैंडविच मॉडल, ये फ्रेंड्स इन लोगों को बस इतना ही नाम याद रखना है कि इस ये मॉडल का नाम किसने दिया था। बाकी इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ देखते हैं तो बस इनको नाम याद रख लीजिए, बाकी बहुत है। और जिनको ज़्यादा है समझना है तो थोड़ा सा हम इसमें समझा भी दे सकते हैं। डैनली डेविसन ने मॉडल में डैनली डेविसन ने साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसकी ऊपर की साइड पे क्या होते हैं, ऊपरी साइड में प्रोटीन्स होते हैं और बीच साइड में क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। दोनों साइड में प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। साथ ही इन्होंने ये बताया कि जैसे सैंडविच होता है, बीच ऊपर से ब्रेड लगे होते हैं दोनों साइड से और बीच में जो फिल होता है, तो कुछ उस ऐसा ही हमारा मॉडल क्या होता है, सैंडविच का मॉडल होता है। नेक्स्ट आ जाता है रॉबर्टसोनियन जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है। रॉबर्टसोनियन ने भी वही बात बताई कि जो मेम्ब्रेन होता है बाई मॉलिक्यूलर लेयर्स का बना होता है। ऊपर अपर साइड में कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपर एंड लोअर साइड में बीच में लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बस इनका ड्रॉबैक ये था, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनसाइड आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, इसलिए इनके मॉडल को एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। उसके बाद जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, हम उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम बात करेंगे। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल्स के बारे में। फ्लूइड जो आपको फिगर ये बनाया गया है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल्स के द्वारा ही दिया गया है, जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। तो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर की साइड में जो क्या है, ये आपके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। वही चीज़ सेम लोअर साइड में भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लगे हैं। ये दोनों ऊपर की साइड और नीचे जो हेड और नीचे के दिख रहे हैं, ये पोलर हेड हो जाती हैं। और बीच साइड में ये प्रोटीन से अटैच कुछ टेल्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लिपिड्स के बाई लेयर होते हैं। ये दोनों अंदर से इन साइड में लिपिड्स होते हैं, ये आउट साइड में दोनों प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स के बने होते हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। और अपर साइड में ये आपके प्रोटीन्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड। साथ ही इन प्रोटीन्स के बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स धसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के धसे हुए होते हैं। जैसे ये आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन तो आउटसाइड टू इनसाइड पूरी तरह से क्या होता है, वो धसा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड टू इनसाइड भी कोई भी मॉलिक्यूल्स को आना हुआ तो इस तरह से आते हैं। साथ ही ये ऊपर के साइड में देखिए पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। पेरिफेरल्स प्रोटीन्स मतलब आउटसाइड्स जो हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पेरिफेरल्स प्रोटीन्स आउटसाइड टू इनसाइड से निकलते हैं, आउटसाइड से इनसाइड साइटोसॉल्स। ये साइटोसॉल का आपको फेस है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फेस है। साथ ही प्रोटीन्स के अपर साइड में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स,
कोलेस्ट्रॉल्स, इन सभी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं, जो कि कई तरह के मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, देखिए साथ ही यहाँ पे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स अंदर की तरफ धसे हुए हैं जो हाइड्रोफोबिक, ये क्या करते हैं अंदर की तरफ लिपिड्स के अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स को सेंड करना हुआ, भेजना हुआ, तो उसके लिए लगे रहते हैं ये। साथ ही ये स्ट्रक्चर आप जो सेल आप देख रहे हैं, इसमें अब सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि फ्लूइड मोजाइक पर इन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को दिया कि किस तरह का इनका ये मेम्ब्रेन होता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आउटसाइड टू इनसाइड कैसे आता है, आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, अगर कोई आपका हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोलविंग जिसको हम बोल सकते हैं, या वाटर के जो कांटेक्ट में होता है, वो बाहर से तो आने को तो आ जाएंगे, प्रोटीन्स है यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ क्या रहता है, लिपिड्स है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ तो आ नहीं पाएंगे, कोई भी वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो, क्योंकि बीच में फैट्स है तो इनको रोक लेंगे, तो इनर साइड में नहीं आ पाए, तो आते हैं कैसे, वो इनके लिए कुछ बीच बीच में प्रोटीन्स लगे होते हैं, जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इन्हीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बीच में गैप होते हैं, ये इन्हीं बीच से आते हैं। ओके फ्रेंड्स, साथ ही जो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बीच बीच में एक्वापोरिन्स बने होते हैं, एक्वापोर्स होते हैं, वो उसके इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं। साथ ही अगर इनर साइड से बाहर की तरफ कोई भी प्रोटीन्स जानी हुई, कोई भी एंजाइम्स हार्मोन्स का अगर इनसाइड टू आउटसाइड भेजना हुआ, तो वो इसी तरह से आते जाते हैं। साथ ही अगर पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इन पेरिफेरल प्रोटीन्स की सहायता से भी आते हैं। तो इसमें कई तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के इसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स आउटसाइड टू इनसाइड धसे होते हैं, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड्स जो भी आयंस होते हैं, जो भी मैग्नीशियम आयंस वगैरह और भी साथ, वो क्या करते हैं डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर याद रखने की बात यह है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से लगे रहते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटीन्स की ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, लिपिड्स वगैरह, इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं अंदर साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, बात आती है कि मूवमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं आउटसाइड टू इनसाइड, क्या कर जाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स को मूव करना होगा तो डायरेक्टली है इसलिए अपने आप से आउटसाइड टू इनसाइड चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इनसाइड से या आउटसाइड से इनसाइड आ रही है तो विदाउट एनर्जी के, एक्सपेंडिचर की नहीं आ सकती, उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जब उसको मिलती है तभी वो आउटसाइड से वो इनसाइड आते हैं। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही आप ये याद रखिएगा कौन कौन सा मॉडल किसने दिया है, कौन से सैंडविच किसने मॉडल दिया है, या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है, प्लाज्मा ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया है, तो ये इनकी बात याद रखने की। बाकी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लियरली आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके फ्रेंड्स, और आगे हम नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स कैसा क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स उसमें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस चीज़ में अगर कुछ आपको पूछना हो या चीज़ नहीं समझ में आ तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। साथ ही फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।